कानून के रखवाले डिप्टी एसपी एक दशक के भीतर अरबपति बन गए। चौंकिए मत, यह सच्चाई है। लेकिन हैरान करने वाली तो बात यह है कि सैलरी तो हजारों में थी, फिर भी उन्होंने संपत्ति अरबों की जुटा ली। खुलासा होने के बाद इस अफसर की खुद की कहानियां सुर्खियां बन गई हैं। वर्दी पहनकर न्याय की बात करने वाला वो अफसर आज खुद न्याय के कटघरे में खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात रहे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला की। डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला ने कैसे करोड़ों रुपयों की बेनामी संपत्ति जुटाई, यह भी हम आपको बताएंगे। डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला की विभाग में कहां-कहां और क्या-क्या सेवाएं रहीं, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मौजूदा समय मैनपुरी में भोगों में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को गृह विभाग के सचिव आईएएस जगदीश ने निलंबित करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आइए पहले जानते हैं कि डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर तैनाती के दौरान किस तरह 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति खड़ी कर ली। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी जांच में उनके पास करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की बात सामने आई है। जांच के दौरान पता चला है कि ऋषिकांत शुक्ला कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के बेहद करीबी थे और उन्हीं के सहयोग से यह संपत्तियां बनाई। ऋषिकांत शुक्ला करीब 10 सालों तक कानपुर नगर में दरोगा के पद पर तैनात रहे। साल 1998 से 2009 तक ड्यूटी के दौरान उनकी नज़दीकियां चर्चित वकील अखिलेश दुबे से बढ़ीं। बताया जाता है अखिलेश दुबे के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज करने, जबरन वसूली और ज़मीन कब्जाने में ऋषिकांत शुक्ला शामिल रहे। बताते चलें, अखिलेश दुबे मौजूदा समय जेल में बंद हैं। पुलिस के अनुसार उन पर झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से करोड़ों की रंगदारी वसूलने का आरोप है। पिछले महीने ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनका साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों की भी कुंडली खंगालने जाने लगी। इसमें ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की है। इनमें आर्य नगर की 11 दुकानें, शहर के पॉश इलाकों में 12 जमीनें शामिल हैं। एसआईटी जांच में मिली संपत्तियां ऋषिकांत शुक्ला की घोषित आय से कई गुना ज़्यादा कीमत की हैं। जांच रिपोर्ट में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि अन्य 3 संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। आइए पहले सुन लेते हैं ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ शिकायत करने वाले कानपुर के सौरभ भदौरिया को। देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का। अपनी ड्यूटी का इसने सारे काम किए। एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफ़ी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहाँ पोस्ट हुए वहाँ इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्नाव बीघापुर रहे, वहाँ भी इन्होंने ये काम किया। वहाँ भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच सत्य पाई गई। पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पेन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी हैं, आर नगर में चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ किए, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफ़ी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफ़ी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को।
आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए, इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफ़ी संपत्तियां खरीदी गई हैं। अब आइए जान लेते हैं ऋषिकांत शुक्ला के बारे में। मूल रूप से यूपी के देवरिया जनपद के रहने वाले ऋषिकांत शुक्ला 1997 बैच के सब इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने अब तक 22 से अधिक इनकाउंटर किए हैं। पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी के शूटर अमित राय और चिंटू सिंह को 2007 में किदवई नगर स्थित संजय वन के पास मुठभेड़ में मार गिराया था। अजय कंजा, तन्नू पासी, राजेश करिया, इरफान चिकना जैसे साथियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले ऋषिकांत शुक्ला का अपराधियों में हमेशा खौफ रहा है। उन्होंने सरगना अतीक अहमद और उसके भाई रफीक को अरेस्ट किया था। कानपुर शहर के सबसे खतरनाक D2 गैंग के सफाई में उनका अहम योगदान रहा है। D2 गैंग के शॉर्प शूटर रहे तौफीक अहमद उर्फ बिल्लू समेत पूर्वांचल के कई बदमाशों को भी वह इनकाउंटर में ढेर कर चुके हैं। सपा के टिकट पर अयोध्या से विधायक निर्वाचित हुए बाहुबली अभय सिंह और उनके 2 गुर्गों को भी ऋषिकांत शुक्ला ने 2002 में अरेस्ट किया था। तब वह कलेक्टरगंज थाने की नयागंज चौकी के प्रभारी थे। ऋषिकांत शुक्ला की पढ़ाई कानपुर में ही हुई। वर्ष 1997 से लेकर 2002 तक वह कानपुर शहर की कई प्रमुख चौकियों के प्रभारी रहे। पुलिस उपाधीक्षक पद पर 2021 में प्रोन्नत होने के बाद उन्हें उन्नाव में तैनाती मिली। कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली में तैनाती के दौरान उन्होंने एक फेक आईपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया था। यह जालसाज लंबे समय से तमाम पुलिस वालों को अदर्ब में लेकर रौब गांठ रहा था। बहरहाल वर्दी जो कभी जनसेवा का प्रतीक थी, आज अवैध दौलत की चमक में धुंधली पड़ती जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि पूरे उस सिस्टम की है जहां ईमानदारी अब सवाल बन चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। सर, कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से उनको अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिसका कार्रवाई की गई है? हाँ देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराई गई तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था।